हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह मैं आपको एक नई लॉजिक लेके आया और ये आज की जो लॉजिक है ये आपकी मल्टीप्लिकेशन की है। और ये मल्टीप्लिकेशन की एक स्पेशल लॉजिक है। कभी भी आप एग्जाम हॉल में लगाते हैं क्वेश्चन को तो इस टाइप की लॉजिक के आपको क्वेश्चन आपको नजर आए तो आप ये लॉजिक लगाओगे तो आपको तुरंत आंसर मिलेगा। ठीक है। और ये लॉजिक एक ऐसी है जो आपको बहुत ही कम समय में आपको आंसर देगी। तो प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और लॉजिक आपको 100% समझ में आएगी। अगर आपको लॉजिक 100% समझ में आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की जो स्पेशल केस की जो मल्टीप्लिकेशन है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा और फिर आपको 4 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा। हमेशा याद रखिएगा कि ये स्पेशल केस है और स्पेशल केस के जब मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं तो उनके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं और वो कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशंस आपकी क्या है और कैंस का क्वेश्चन आपके बीच में हम दे रहे हैं तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज दैट आपके पास ये लिखा है 301, क्या लिखा है 301 और उसके बाद लिखा है 509। ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, इसका स्पेशल केस में आपको क्या देखना है कि हमेशा 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन का जो इसमें स्पेशल केस है बीच में आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 5 का कितना हो जाएगा आपका 15। तो आप यहाँ पे 15 लिखिए। ठीक, 9 1 जा 9, इन दोनों का लास्ट में मल्टीप्लाई करके हमेशा 2 डिजिट का ही आपको लिखना है। तो ये 9 1 जा 0 9। अगर आपका 1 डिजिट का आता है तो सो गुड। अगर आपका 2 डिजिट का आता है, अगर आपका 1 डिजिट का आता है तो उसके पहले क्या लगा लेंगे आप, 0 लगा लेंगे। अगर 2 डिजिट का आता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो 9 3 जा कितना हो गया 27 हो गया। 9 3 जा कितना हो गया 27 और 5 1 जा कितना हो गया 5। 27 और 5 को आप ऐड कर दोगे कितना हो गया 32 और आप केवल यहां पर 32 लिख दो और आपका ये आपका रिजल्ट होगा। मे भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमें बताओ 209 और 507 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है। ठीक है, अब देखिए 3 डिजिट का है, ये कंडीशन आपको फुलफिल होनी चाहिए। अगर आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया 63 है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 डिजिट के यहाँ 2 डिजिट के। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 7 और 2 कितना हो गया आपका 14 हो गया। क्या हो गया 14 हो गया। और 5 और 9 कितना हो गया 45। 4 5 9 हो गया। 4 1 कितना हो गया 5। इसको आप ऐड करोगे तो आपके पास 59। तो ये आपका आंसर हो गया 10 5 9 6 3। हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर 2 डिजिट का ही आपको लिखना है। अगर बाय डिफॉल्ट यहां पर भी आपको 2 ही डिजिट का ही लिखना है। अगर 1 डिजिट का आता है तो आप उसके पहले क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। मे भी आपको समझ में आया होगा। एक मल्टीप्लिकेशन और मैं लिखता हूं 3 डिजिट का, ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट ये आपसे कहा जाए कि हमें बताओ 309 और 905 का मल्टीप्लाई क्या। अगर आप ट्राई करोगे तो देखिए कितना कम समय लगता है। 9 5 जा 45 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया। ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद 5 और 3 15 और 9 और 9 कितना हो गया 81। 5 और 1 6 8 1 कितना हो जाएगा 9। तो ये 9 6 बीच में लिख देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। मे बी आपको समझ में आया होगा। अब तो ये तो 3 डिजिट का हो गया। कितने डिजिट का हो गया 3 डिजिट का। लेकिन अगर आपको 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखना है, ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या है देखिएगा। तो स्पेशल केस है ये आपके जो एग्जाम हॉल में काफी आपके हेल्प करते हैं। अब 4 डिजिट का जैसे अगर आपसे कहा जाए तो ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमें बताओ 2005 और 2007 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। 2005 और 2007 का मल्टीप्लिकेशन सेम लॉजिक। 5 7 जा 35, 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 04। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब क्या करना है, सिंपल है कि अगर यहां पर 2 डिजिट 2 जीरो बीच में तो 1 0 यहां लिख दीजिए, 1 0 आप यहां लिख दीजिए। क्लियर।
सेम सिचुएशन 7 2 14, 5 और 2 कितना हो गया 10, वही मल्टीप्लाई किया 7 2 14 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया 10, 14 में 10 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 24। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता है तो एक और जरा देखते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए 3009 और 9005 का मल्टीप्लिकेशन करो, क्या है? मैंने आपको बताया ये मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल लॉजिक है। 4 डिजिट का हो लेकिन मिड में क्या हो 2 जीरो हो, दोनों नंबरों के बीच में नंबर कोई भी हो, आपका हमेशा अप्लीकेबल होगा। क्योंकि मैं मल्टीप्लिकेशन बताते समय ये जरूर आपको बता देता हूं कि ये कहां पर फेल होगा, क्योंकि ये लॉजिकल मेथड होते हैं, ये लॉजिकल कैलकुलेशन के पार्ट होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकी वीक पॉइंट होते हैं। तो क्वेश्चंस लगाते समय वीक पॉइंट जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप लगाएं तो आपका सक्सेस रिजल्ट जरूर हो। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 5 जा कितना हो गया 45, क्या हो गया 9 5 जा 45, 9 3 जा कितना हो गया 27, यहां तक कंफर्म हो गया। अब रही बात 2 जीरो है तो एक जीरो यहां पर लगा दीजिए, एक जीरो आप यहां पे लगा दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे 5 3 15 लिख दिया, ये मल्टीप्लाई 9 9 81 ऐड कर दो, 5 1 कितना हो गया 6 हो गया, 8 1 कितना हो गया 9, ये आपका आंसर आएगा। तो मे बी आपको समझ में आया होगा, शायद कट गया है तो मैं इसको फिर से एक बार बता देता हूं। बोर्ड के पोर्शन पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इधर लिख के बता देता हूं आपको। जैसे अगर आपसे कहा जाए 3009 और ये 9005, ठीक है, 3009 और 9005 का मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। तो वही चीज है, 9 5 जा 45 हो गया, 9 3 जा कितना हो गया 27 हो गया, कितना हो गया 9 5 जा 45 हो गया और 9 3 जा कितना हो गया आपका 27 हो गया। अब एक जीरो आप यहां लिख दीजिए, एक जीरो आप यहां पे लिख दीजिए। ओके, अब हम क्या करेंगे 5 3 जा 15 हो गया और 9 9 जा कितना हो गया 81, तो 5 1 कितना हो गया 6, 8 1 कितना हो गया 9, तो आप यहां पे क्या लिख देंगे 96 आ जाएगा। ठीक, तो अब देख रहे होंगे कि कितने कम समय में आ गया, लेकिन हम फिर आपसे कहेंगे ये स्पेशल केस है, क्वेश्चंस लगाते समय कंडीशन जरूर आपकी फुलफिल हो तभी आप इनको लगाइएगा। मे बी आपको समझ में आए, अगर समझ में आ रहा है तो हम आपको नई लॉजिक फिर लेके आएंगे, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको लॉजिक समझ में आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लॉजिक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।